मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया है कि राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक पहुंचने में केवल 5 घंटे का समय लगेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने पूरे राज्य में सड़कों और पुलों का एक जाल बिछाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में जेपी सेतु के पश्चिम में बनने वाले नए गंगा पुल का काम सोनपुर के गंगाजल गांव के लोगों द्वारा रोक दिया गया है। दरअसल इस गांव के पास 700 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा अप्रोच रोड बनने का काम शुरू हुआ था, लेकिन ग्रामीणों ने इसे रोक दिया। स्थानीय किसानों और ग्रामीणों का कहना है कि अभी तक कई लोगों को जमीन अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला है और जिन लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है उसकी दर बहुत कम है। स्थानीय किसानों ने बताया कि लगभग 7 साल पहले जेपी सेतु के निर्माण के समय जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था तब उन्हें 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, लेकिन इस बार केवल 1,60,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। ऐसे में किसान काफी परेशान हैं क्योंकि उनकी आय का मुख्य स्रोत खेती ही है। कम मुआवजे पर जब सरकार उनसे जमीन ले लेगी तो उनके जीवन यापन का संकट और गहरा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसानों की मांग बिहार सरकार सुनेगी? देखिए सारण जिले के सोनपुर प्रखंड के गंगाजल टोला से विमलेंदु की एक खास ग्राउंड रिपोर्ट। अभी क्या मांग को लेकर के आप लोग यहाँ पे लोग की जुटान हुई थी? देखिए मेरी मांग है सरकार से 4 मांगे। 4 मांग में पहली मुख्य मांग ये है कि उचित मुआवजा कहने का मतलब ये है कि इस जेपी सेतु के समानांतर जो प्रस्तावित 6 लेन पुल है इसी के 6-7 साल पहले 16-17 में अप्रोच रोड बना था जेपी सेतु के लिए, जिसमें कि 5,27,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया गया। और आज इस प्रस्तावित 6 लेन पुल में हम लोग को कोई पता नहीं था। जब 2-4-5 किसान 100 में से 5 किसान को नोटिस मिला, उसमें पता चला कि ये 40,000 रुपये से ऊपर लगभग 46,000 रुपये प्रति कट्ठा सरकार के नियमानुसार 4 गुना 1,60,000 या 65,000 रुपये प्रति कट्ठा के हिसाब से दे रही है। ये कितना बड़ा अंतर है आज से 7 साल पहले जिस ज़मीन का 5,27,000 रुपये के लगभग प्रति कट्ठा के हिसाब से आप दिए हैं मुआवजा, और 7 साल के बाद ज़्यादा होना चाहिए तो वहाँ कम मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि 5,27,000 के जगह 1,60,000 से कुछ ऊपर दिया जा रहा है। ये तो सरकार की मांग जो हम लोग के साथ गलत किया है। आपका इसमें पड़ रहा है 6 से 7 कट्ठा जमीन जा रहा है सर। 7 कट्ठा। इसमें फसल लगी हुई है अभी या फसल लगी हुई है। अभी गेहूँ बोया हुआ है, राई बोया हुआ है। अच्छा। अभी तो जमीने का कोई चर्चा नहीं है तो फसल के तो छोड़ा जाएगी। अभी 2-4-5 आदमी को मिला है थी नोटिस के बाकी लोग के नहीं मिला है सर। नहीं मिला है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास 2 बीघा ज़मीन है सर, और लीज पर लेके बोता हूँ। 5-6 बीघा खेती करता हूँ। ये ज़मीन चल जाने के बाद हमको बहुत दिक्कत होगी मैंने परिवार चलाने में, इसलिए उचित मुआवजा दिया जाए। और दूसरा है कि मैंने मुआवजा यहाँ सोनपुर में दिया जाए। कैसे कहाँ जाते हैं मुआवजा के लिए? मुआवजा के लिए छपरा जाना पड़ेगा। तब मैंने 60 किलोमीटर छपरा है। जाने आने में क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है सर। कभी कोई अधिकारी नहीं भेटाएगा तो कोई नहीं भेटाएगा, कभी अधिकारी नहीं मिलता। हाँ, छपरा जाने में 200 रुपया खर्च है एक आदमी के सर जाने आने में। हाँ, गरीब आदमी के लिए मुश्किल होता है। मुश्किल है सर, यही बात। उसका क्या मुआवजा का क्या रेट दिया जा रहा है? मुआवजा जो उचित हो मिल जाए तो बढ़िया है। जो क्या मुआवजा सरकार के द्वारा? मुआवजा सुने हैं कि पिछला कुछ और है, नयका में कुछ और देने के लिए लोग बोल रहे हैं। पिछला मान लें कि लोग दिया है 10 लाख के, आपके दे रहा है 1.5 लाख के, तो ऐसा थोड़ा हो गया। एक ही पलवट है। पिछला मिला है 570 का, आपकी मिल रहा है 160 का। कोई उचित नहीं है, थोड़े है। बढ़ने के बदला घट गया है। जी, बढ़ना चाहिए तो घट गया है। इसलिए नोटिस नहीं मिली अभी सरकार के द्वारा? अभी नहीं मिली है। और जमीन पे काम शुरू हो गया है? हाँ, काम शुरू करने के लिए शुरू है सर, देख नहीं रहे हैं। किसी को कोई नोटिस नहीं है? किसी का कुछ नोटिस नहीं है। तो कितना जमीन आपका चला गया इसमें? हमको जमीन इसमें जा रहा है जैसे 3 कट्ठा। 3 कट्ठा? हाँ। खेती करते हैं आप? हाँ, हम खेती करते, किसान हैं हम लोग। किसान के लिए 3 कट्ठा जमीन भी चले जाना हाँ, बहुत दिक्कत है। जैसे
कितना खेती करते हैं? हम वही करीब 2.5 बीघा जैसे हम लोग फसल, सब फसल मिला के करते हैं। उसी से हमारा घर द्वार सब चलता है। खेती से? खेती से हमारा कोई आउटी आमद जैसे पल में नहीं है। उसके बाद जैसे हम लोग जैसे डीएम साहब का, सीओ साहब का, ईडीओ साहब का, कलेक्टर साहब का, एडीएम कमिश्नर का, सब कुछ से हम लोग कागज़ से जैसे हम लोग देख के भेजा। कोई अभी तक हम लोग का जैसे हम लोग का इस पर विचार ग्रहण नहीं हुआ है। जैसे ज़बरदस्ती वो पुलिस द्वारा जैसे चाह रहे हैं कि हम काम करेंगे, तो ज़बरदस्ती वो काम करेंगे तो हम लोग जो यहाँ आम हत्या करेंगे। हम लोग आम हत्या कर लेंगे, आप काम कर लीजिए। से बात किए हैं कोई अधिकारी से, कोई जनप्रतिनिधि से इसको लेकर? वो तो साहब बोलबे किए हैं, वो अधिकारी के सामने सभी सब लोग लोग साथ में एक साथ बातचीत की? हाँ, एक के साथ बातचीत की। क्या कुछ कहा गया उन लोगों के द्वारा? वो लोग तो बोले कि आपका काम होगा, लेकिन काम तो हम लोग को हो नहीं रहा है कि संतुष्ट हो। कहने का मतलब है कि अगर हम लोग को नोटिस दिया जाता रेट बढ़ाकर, तब ना हम संतुष्ट होते, हम लोग को यहाँ मुआवजा मिलता। यहाँ ये लोग बड़ियारी बलपूर्वक प्रशासन के द्वारा काम करना चाह रहे हैं। मतलब बलपूर्वक ये काम हाँ, चाह रहे करवा। हाँ। नोटिस मिली है आप लोगों की? हम लोग को अभी नोटिस नहीं मिला है। लमसम 5 किसान 10 किसान को मिला हुआ है, हम लोग को नोटिस नहीं मिला हुआ है अभी। कोई नोटिस नहीं? ना कोई नोटिस नहीं। अधिग्रहण शुरू हो गई? हाँ, अधिग्रहण और काम देखिए अपना शुरू कर दिए हैं। ये बताइए, अभी फसल आपकी लगी हुई भी है खेत में? जी, फसल लगा हुआ है। उसकी क्षतिपूर्ति की भी कोई बात? कोई क्षतिपूर्ति का बात नहीं है। ना फसल का मुआवजा है, ना कोई क्षति का उसका उस पर अथी हो रहा है। ना फसल का मुआवजा है और जमीन की मुआवजा की अभी कोई बात नहीं हो रहा है। कोई अधिकारी आया था इस जमीन को अभी? हाँ, डीएम साहब आए थे, देखे थे, कहे थे कि उचित काम होगा, लेकिन उचित काम हो नहीं रहा है। आपने सुना ये मजबूर किसान किस तरह अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये किसान राज्य सरकार के रवैये से आहत नजर आते हैं। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संबंधित अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनसे बात हो और इस मुद्दे का समाधान निकले। आपको हमारी ये पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक चिरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।